साउथ अफ्रीका की सरजमीन पे पहली बार नहीं, बहुत सालों बाद उसकी सरजमीन पे वाइट वॉश वनडे इंटरनेशनल में किया पाकिस्तान ने। उसका सेहरा जो जिसको जाता है वो है साइम अयूब। जिस तरह की परफॉर्मेंस और जिस तरह की बैटिंग उस लड़के ने की, वो जीतनी थी। लेकिन अब बैट सीन ये है कि आ रही है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और टेस्ट मैच के दौरान जिस तरह की इसको इंजरी हुई है, वो अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइम अयूब पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और अगर साइम अयूब को ज़बरदस्ती खिलाया जाता है तो साइम अयूब की जो अपने करियर के लिए ना, वो बड़ा ख़तरनाक होगा। क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है वो लंदन गए, उन्होंने टेस्ट कराया, अभी रिपोर्ट मजीद आएगी जो भी है। उस पर यह है कि उनको टेम्प्रेरी टीम का सिलेक्शन का हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये पाकिस्तान में हो रही है तो डेफिनेटली वो अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को बड़ा बड़ा धचका लगेगा कि जो इनफॉर्म बैट्समैन है वो ही पाकिस्तान टीम से बाहर होगा इस बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से। और ख़ासतौर पे पाकिस्तान की सरजमीन पे जब साइम अयूब आराम से खेल सकते हैं, और वो बंदा जानता है यहाँ की होम कंडीशंस को, यानी कि अपने मुल्क की कंडीशंस को कौन नहीं जानता है, जब आप डोमेस्टिक खेलते हो तो आपको सब पता होता है। तो साइम अयूब की इंजरी पाकिस्तान को ना बहुत बड़ा सेटबैक दे रही है। और अब खबर ये है कि फ़खर जमान की वापसी हो रही है। कोई मीडिया रिपोर्ट कह रहा है कि साइम अयूब को टेम्प्रेरी रखा है, लेकिन उनकी जगह शायद इमामुल हक आ सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन बताती है, उस वक्त इस ये बताती है कि साइम अयूब की जगह अगर कोई ले भी सकता है ना पाकिस्तान टीम में, तो वो है फ़खर जमान। लेकिन दूसरे एंड से मसला ये है कि ये है वनडे सीरीज का फॉर्मेट। तो अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह की परफॉर्मेंस 0-0-0 वाली दी है, इसी उसी सीरीज में, जिस सीरीज में साइम अयूब की परफॉर्मेंस थी और पाकिस्तान ने शानदार करके दिखा के कितने सालों पर रिकॉर्ड तोड़ा, और ट्राई कोई एक बायलेटर सीरीज साउथ अफ्रीका को उसकी सरजमीन पर आई, उसमें 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 अब्दुल्ला शफीक जो दूसरे ओपनर के तौर पे आ रहे थे, वो 0-0 तीनों मैचों में आउट हुए और परफॉर्मेंस उनकी नील थी। और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है उससे लगता नहीं है, और मेरिट मेरिट पे अगर बात की जाए तो वाकई उस बंदगी की जगह बनती नहीं है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। तो फिर इट सीम्स लाइक कि, और हसीबुल्ला की भी इंजरी है और हुरैरा की भी इंजरी है, और हुरैरा और हसीबुल्ला को बिल्कुल भी इतने बड़े इवेंट्स में ट्राई नहीं करना चाहिए। और फिर तो लगता ये है कि जनाब फ़खर जमान और इमामुल हक जो हैं वो आपको ओपनिंग करते हुए नज़र आएंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पे। फिर बाबर आजम होंगे, फिर रिजवान होंगे। और मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है कि कहीं रिजवान साहब अपने धड़ल्ले में ओपनिंग के तौर पे ना पहुंच जाएं, और जिस तरह की वो ढिठाई दिखाने लगे हैं आजकल, जिस लेवल की, उस ढिठाई से मुझे डर है कि पाकिस्तान को नुकसान होगा। एनीवे तो फ़िलहाल तो ये खबरें हैं कि फ़खर जमान और इमामुल हक ओपनर होंगे, बाबर आजम तीसरे नंबर पे, चौथे पे होंगे मोहम्मद रिजवान। फिर आप उसमें आगे पीछे घुमाना चाहें तो आप जिसको घुमाना चाहें, लेकिन जो बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान को चाहिए थी कि साइम अयूब और फ़खर जमान पाकिस्तान को ओपनिंग करते आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। और जिस ग्रुप में पाकिस्तान है वो बड़े ही, न्यूजीलैंड मौजूद है उसके अंदर जी, बांग्लादेश मौजूद है जनाब, आई एम सॉरी बांग्लादेश कह रहा हूँ, उसके अंदर जनाब इंडिया मौजूद है। सो ये ज़रूरी था कि पाकिस्तान आराम से ये मैचेस जीत के क्वालिफाई करता सेमीफाइनल के लिए। सो देखते, अभी टाइम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि साइम अयूब की जगह बन पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसकी जिस सीरियस नौयत की उसको इंजरी हुई है ना, उस पर रिस्क लेना नहीं बनता है। और पाकिस्तान टीम का जो स्क्वाड है वो अनाउंस 12 तारीख तक हो जाएगा प्रीमियरली, जो कि आईसीसी ने टाइम दिया है सारी टीमों को जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफाई करी हैं, जो टीमें, उनको मौका दिया है कि आप अपनी अपनी टीमों का ऐलान करें। बहुत सारी टीमों ने अपने ऐलान कर भी दिया, जैसे इंग्लैंड ने कर दिया है। इसलिए पाकिस्तान थोड़ा सा भी टाइम ले सकता है, क्योंकि वो होम सीरीज़ का एडवांटेज होगा। तो 12 के बजाय 13 तक शायद, या 14 तक भी जा सकता है अपनी टीम का प्रीमियरली ऐलान करने के लिए। और जो फाइनल टीम का ऐलान करना है वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 25 से 30 जनवरी के दरमियान तक फाइनल अनाउंसमेंट सबको कर देनी है सारी टीमों को, कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सा स्क्वाड होगा, फाइनल स्क्वाड होगा। अभी तो वो स्क्वाड है जिसमें बाद में एक दो रद्दबल करने का आपको इजाज़त होगी, लेकिन जब आप फाइनल स्क्वाड हो जाएगा, जब वो डेट करीब आ जाएगी जो आईसीसी ने दी है, उस पर फिर आपको किसी भी किस्म का कोई भी जो है चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। तो अभी पाकिस्तान के पास टाइम है। भारत के साथ सबसे बड़ा सेटबैक ये हुआ
कि जसप्रीत बुमराह वहाँ से इंजर्ड हो गए और यहाँ से साइम अयूब के साथ पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि यहाँ से साइम अयूब इंजर्ड हो गए। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत कुछ होने वाला है। नज़र रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।